हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या फिर शॉर्ट में बोला जाए तो डीफाई। ये आप लोग को गाइस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे चैनल पर भी देखते होंगे कि मैं आपको बहुत सारे एयर ड्रॉप्स बताता रहता हूँ। बहुत सारे हम लोग टेस्टनेट परफॉर्म करते हैं। सो उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले। और डीफाई सीखने के लिए सबसे अच्छा जो पेज है आज के टाइम पर वो है ethereum.org/defi। सो हम लोग उसी पेज पर है। मैं आपको सरल हिंदी भाषा में पूरा बताने वाला हूँ कि डीफाई क्या है, क्या इससे रेवोल्यूशन आने वाला है और क्या ये क्रिप्टो मास अडॉप्शन में हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप देख सकते हो कि वेबसाइट पर ही लिखा हुआ है ग्लोबल ओपन ऑल्टरनेटिव टू द करंट फाइनेंशियल सिस्टम। अब हम लोग करंट फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्लिम्स आरबीआई हो गई, बैंकिंग सिस्टम्स हो गए, बहुत सारे बैंक्स हो गए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और गवर्नमेंट भी हो गई, सब मिलके पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया कंट्रोल करते हैं। सो इनकी मर्जी के ऊपर है गाइस कि कितना भी पैसा छाप सकते हैं। और उस पैसा छापने की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन आ जाता है। मैं आज सब्जी लेने गया, आज कांदा मुझे 20 रुपीज के जी मिल रहा है, 10 साल बाद मुझे वो शायद 100 रुपीज के जी में मिलेगा। जैसे कि मेरे पापा मुझे एक एग्जाम्पल देते थे कि बेटा मैं चाय जो पीता था वो 1 रुपए की चाय होती थी, और अब जो हम लोग चाय पीते हैं वो मिनिमम 10, 20, 15 ऐसा ही कुछ होता होगा शायद से। सो आप देख सकते हो कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। अब आप बोलोगे 1 to 15 तो बहुत कम है, बट आप देख रहे हो कि 150% के आसपास होता है इन 10 years। सो जो कि बहुत बड़ी बात है। सो वैसे ही करके डीफाई निकला। डीफाई क्या करता है कि आपको बोरो करने देता है, सेव करने देता है, इंटरेस्ट कमाने देता है, ट्रेड कर सकते हो और आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके साथ। हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे इसको आज। आप इस वीडियो के अंदर बने रहना मेरे साथ एंड में, क्योंकि आज मैं आपको पूरा डीफाई मास्टर बना के भेजने वाला हूं। ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जो कोई भी दुनिया में प्रोग्राम कर सकता है। सबसे खास बात इसकी ये है। अब मैं आपको बताता हूं डीफाई के कुछ पॉइंट्स। आप समझ चलिए कि डीफाई पहले तो जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम्स है उनको पूरा हटा दे रहा है। मतलब जो थर्ड पार्टी है, अब समझो मुझे मेरे पापा को 10 रुपीज सेंड करना है। सो मैं पहले क्या करूंगा, अपने यूपीआई ऐप खोलूंगा। यूपीआई ऐप के थ्रू मैं अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन करूंगा और उनको यूपीआई के थ्रू 10 रुपीज ट्रांसफर करूंगा। और इससे भी वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता है कि मैं अपने बैंक जाऊंगा, वहां पर जाके उनके नाम का एक चेक बनाऊंगा। चेक जो स्लीप देंगे उन लोग मुझे, उसकी कॉस्ट लगेगी। उसके ऊपर से जो बैंक में जो पैसा जा रहा है उसका भी कॉस्ट है एक। सो ये सब चार्जेस से, टाइम से और इतना सारा हम लोग को काम कराने से मुक्ति चाहिए थी लोगों को। और इसीलिए बना है डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। बेसिकली जो मिडिल मैन है, मतलब मिडिल मैन जैसे ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है इनको पूरा हटा देता है। मुझे मेरे पापा को सेंड करना है मनी, तो मैं डायरेक्टली उनको इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जो ईथर्स है, मैं डायरेक्टली उनको वो ईथर सेंड कर सकता हूँ और वो जाके वापस किसी और को भी सेंड कर सकते हैं। और इसके लिए मुझे बस एक छोटी सी गैस फीस देनी होती है, जो कि इथीरियम इतना बड़ा एक इकोसिस्टम है उसको पावर करता है। फिलहाल तो इथीरियम की गैस फीस बहुत ज्यादा है, मतलब करंट बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम से भी बहुत ज्यादा है। बट इसके बदले आप बीएससी यूज कर सकते हो, बाइनेंस स्मार्ट चेन यूज कर सकते हो, आप आडा कार्डानो का यूज कर सकते हो, आप बिटकॉइन का भी यूज कर सकते हो। उसके थोड़े ट्रांजैक्शन फीस इथेरियम से कम है रिलेटिवली। आप अभी एक नया नया आया बिटगर्ट, इसका भी यूज कर सकते हो। सो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं। सो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब मैं आपको बताता हूं एक और वर्स्ट केस सिनेरियो कि समझो मेरी सिस्टर यहां से कनाडा में रहती है एंड आई वांट टू सेंड हर 10,000 रुपीज। अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे बैंक में जाना पड़ेगा। मेरे बैंक से मुझे एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना पड़ेगा टू सेंड हर 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज आप समझ चलो कुछ $100 के आसपास हो गए। सो अगर मुझे उसको $100 सेंड करना है तो पहले मुझे बैंक पे जाना पड़ेगा। बैंक वाला कन्वर्ट करेगा, उसमें बहुत सारे चार्जेस काटेगा वो मेरे से। उसके बाद जाके वो उसके बैंक में रिफ्लेक्ट करेगा आफ्टर 7 डेज। जी हाँ गाइस, आफ्टर 7 डेज। बट अब अगर मुझे उसे क्रिप्टो के थ्रू $100 सेंड करना है, सो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अपने मेटामास्क पर लॉग इन करूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये मेटामास्क वॉलेट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब अगर मुझे उसे सेंड करना है कोई भी क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैं आप देख सकते हो 0.1858 ईथ मेरे पास पड़ा हुआ है अभी फिलहाल तो। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा और उसके एक एड्रेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एड्रेस। वो एड्रेस उसे मांग लूंगा और डायरेक्ट यहाँ पर डाल के उसको सेंड कर दूंगा। जैसे मैं आपको फिलहाल अपने अकाउंट के बीच में ट्रांसफर करके बताता हूँ।
लेट्स से ये वाला अकाउंट है मेरा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एड्रेस आ चुका है, यहाँ पर एक वेरिफिकेशन बैच भी आ चुका है। एसेट में अपना ईच सेंड करूंगा उसको, तो समझो मेरी सिस्टर को मैंने 0.1 ईच सेंड करना है, तो बस 0.1 ईथ किया, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया मैंने। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे एस्टिमेटेड गैस फीस आ रहा है, यहाँ पर मैं कंफर्म के बटन पे क्लिक कर लूंगा और यहाँ पर देखो सेंडिंग, और बस ये थोड़े से टाइम में मेरा सेंड हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपके सामने ही जस्ट अपनी सिस्टर जो कि कनाडा में रहती है, मैंने उसको 0.1 ईथर सेंड कर दिया है, जो कि आप समझ चलो मोटा मोटा 20,000 रुपीज के आसपास होता है अभी फिलहाल के टाइम पर। सो आप देख सकते हो अपनी सिस्टर को घर बैठे बैठे आपके सामने विद इन मिनट्स सेंड कर दिया। बट अगर मुझे उसको ओल्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स के थ्रू जाके सेंड करना पड़ता, तो पहले मुझे वहां जाना पड़ता, बहुत लंबे लंबे फॉर्म्स भरने पड़ते, फिर बाद में उसके बैंक में रिफ्लेक्ट करते आफ्टर 6 to 7 days। बहुत बेकार सा प्रोसेस है। सो ये देख सकते हो आप कितना इजी प्रोसेस है, और ईथर में मुझे ज्यादा गैस फीस देने पड़े कंपेरेटिवली। बट अगर मैं इसको बीएससी पर करता, बाइनेंस स्मार्ट चेन पर करता, एडा नेटवर्क पर करता, पॉलीगॉन पर करता, तो मुझे और रिलेटिवली कम देने पड़ते। सो आप देख सकते हो डीफाई क्या है। डीफाई एक कलेक्टिव टर्म है बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, जो कि हर एक दुनिया में हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, घर पर बैठा हो, कोई भी इंसान हो, उसको ये प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज यूज करने की अनुमति है। शर्त यह है कि उसके पास एक इथेरियम का वॉलेट होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बस सिर्फ इतना सा ही शर्त है। और ये तो आजकल हर एक के पास होता है, जियो जिंदाबाद। सो अब क्या होता है कि डीफाई क्या करता है, डीफाई के मार्केट्स जो है वो ऑल टाइम ओपन है। नॉर्मल केस सिनेरियो समझो, आप 9 to 5 का जॉब करते हो, आपकी बैंक्स खुलती है 10 to 3। अब अगर आपको किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना है, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूंगा कि आपको समझो किसी को आउट ऑफ इंडिया ट्रांसफर करना है, तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहां पर फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, आपको अपने वर्क लाइफ से 1 घंटे की छुट्टी लेनी पड़ेगी, या फिर लंच टाइम पर आना पड़ेगा, या फिर 1 घंटे प्रेसाइजली आपको अपने बॉस को बोल के आना पड़ेगा कि आई एम ऑन अ लीव, क्योंकि मुझे किसी को पैसे ट्रांसफर करने। कितना ज्यादा हेक्टिक है। और आप सोचो कि आज से 10 साल पहले तो ये और ज्यादा हेक्टिक था। अब तो यूपीआई और ये सब टेक्नोलॉजीज एडवांस हुई है तो ऐसा हो रहा है, बट फिर भी और पहले तो और ज्यादा हेक्टिक था। तो आप देख सकते हो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था ये, और ऊपर से ये सब सेंट्रलाइज्ड है, टाइटली कंट्रोल्ड है, और बैंक के ऊपर है कि वो आपका पेमेंट प्रोसेस करेगा कि नहीं करेगा। अब समझो मैंने डाला है 15,000 रुपीज का, और मेरे पास 15,000 रुपीज है भी, बट वो बैंक के ऊपर है कि उसको करना है कि नहीं करना। क्या पता बैंक उसी समय मुझसे मेरे डेबिट कार्ड के चार्जेस काट ले पहले, यू नेवर नो। सो ऐसे तो इनके बहुत सारे हिडन चार्जेस बोलूंगा तो आपको प्रिसाइजली। सो आप यहां पर देख सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, और इसको डीफाई कितने इजीली सॉल्व कर दे रहा है, क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन एरर का चांस ही नहीं है। हर एक चीज ऑटोमेटिक है, हर एक चीज कोड बेस्ड है। सो आप, मैं, पूरी दुनिया जाकर इस कोड को इंस्पेक्ट कर सकती है, स्क्रूटनाइज कर सकती है, देख सकती है कि कोड में क्या लिखा हुआ है, क्या मेरे पैसे इसके अंदर सेफ है, क्या ये सेफली किसी और को ट्रांसफर हो जाएंगे। सो आप देख सकते हो कि ये कितना सही चीज है। आपको मालूम होगा कि अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। सो अर्जेंटीनियंस ने क्या किया कि डीफाई को यूज किया इन्फ्लेशन को एस्केप करने के लिए। कंपनी ने स्टार्ट कर दिया अपने एम्प्लॉयज को रियल टाइम वेजेस देना फ्रॉम डीफाई। सो आप देख सकते हो लोगों ने लोन्स वर्थ ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उठाया है विदाउट एनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ, ये सब इसके प्रोडक्ट्स है। सो मैं आपको एक पॉपुलर डीफाई ऐप के रुक कराना चाहूंगा जिसका नाम है यूनिस्वॉप। तो यहां पर आप हो चुके हैं यूनिस्वॉप प्रोटोकॉल पर। स्वैप, अर्न एंड बिल्ड ऑन द लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोटोकॉल। सो ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। सबसे बड़ा है बाइनेंस, उसके बाद आता है इंडिया में वजीर एक्स, एफटीएक्स, बहुत सारे हैं, क्रैकन, कॉइनबेस, ये सब आपके सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है। अब जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात चली रही है, तब इन लोगों ने निकाला यूनिस्वैप,
जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब इसमें कोई भी एक आदमी सेंट्रल अथॉरिटी बता ही नहीं सकता है अपनी। जैसे बाइनेंस के जो फाउंडर है वो अब बिलियनर बन चुके हैं, एफटीएक्स के फाउंडर भी अब बिलियनर बन चुके हैं, क्योंकि उन लोग ने ओन किया भाई, उन लोग सीईओ है उस कंपनी के। बट यहाँ पर यूनिट पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब ये पब्लिक हो चुका है अब। यहाँ पर हम लोग लॉन्च ऐप पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका यूजर इंटरफेस कितना ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डोनेट टू यूक्रेन आ चुका है, डायरेक्टली सपोर्ट द यूक्रेन गवर्नमेंट बाय डोनेटिंग टोकन्स। तो आप यहाँ पर टोकन्स को डोनेट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लोग कितने अच्छे हैं। स्वैप पर आप जा सकते हो, पूल पर आप जा सकते हो, अगर आपको कुछ अर्न करना है, जैसे इंटरेस्ट कुछ अर्न करना है आपको, तो आप पूल पर जाके पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको चार्ट्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अभी हम लोग फिलहाल स्वैप पर चलते हैं। 1 ईथ के आपको 1349 यूएसडीसी देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर मैक्स पर क्लिक कर लूंगा जितना मेरे पास है, और उस हिसाब से देखते हैं कि कितना ये आता है हमको। सो आप देख सकते हो मुझे 121 यूएसडीसी मिल सकते हैं। मैं चाहूं तो यहाँ पर आकर डाई में कन्वर्ट कर सकता हूं उसको। मैं चाहूं तो यहाँ पर यूनिस्वैप पर, मतलब मैं अपने ईथ के बदले थोड़ा यूनिस्वैप ले लूंगा। और यहाँ पर मैं आऊँ तो मैं यहाँ पर नेटवर्क चेंज कर सकता हूँ, इथेरियम कर सकता हूँ मैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे मेटामास्क में नोटिफिकेशन आ चुका है, बट मैं इसको नहीं करूंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 डॉट्स है, तो यहाँ पर आप अबाउट पर जा सकते हो, इनके हेल्प सेंटर पर जा सकते हो, रिक्वेस्ट फीचर्स, अगर आपको कोई फीचर्स चाहिए तो वो कर सकते हो आप। अगर आपने इनके एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट किया होगा तो आप यहाँ पर क्लेम यूनिस्वैप अभी भी कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप यहाँ पर डार्क थीम रख सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। अगर आप फ्रांस से हो, जर्मनी से हो, यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो आप ऐसा कर सकते हो। हिंदी तो फिलहाल अभी नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, बट फिर भी आप इनके डिस्कॉर्ड सर्वर्स को फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डीफाई कितने सारे रास्ते खोल रहा है नॉर्मल पब्लिक के लिए। डीफाई वर्सेस ट्रेडिशनल फाइनेंस है। सो अब मैं आपको एक और फ्लॉ बताता हूँ ट्रेडिशनल फाइनेंस का। ट्रेडिशनल फाइनेंस का ये फ्लॉ है गाइस कि बहुत सारे लोगों को ना आज भी दुनिया में बैंक अकाउंट ही खोलने नहीं दिया जाता है, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। उनका आधार कार्ड नहीं है, उनका पैन कार्ड नहीं है, उनका ये नहीं है, उनका वो नहीं है। इतने सारे इश्यूज बताए जाते हैं गाइस कि लोगों को आज भी अपना बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। और उसके ऊपर से अगर उनको बैंक अकाउंट भी खुल जाता है, उनको अगर एक छोटा सा लोन चाहिए तो उस लोन के लिए भी उनको 10 जगह हाथ फैलाना पड़ता है। उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज भी विलेजेस में ऑफ इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज, जैसे आप डेवलपिंग कंट्रीज जान सकते हो, या फिर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी आप जाके अगर देखोगे ना गाइस, तो जो बैंक के जो मैनेजर्स होते हैं उनके सामने लोग अपना हाथ फैलाते हैं। मैंने देखा है ये खुद होते हुए, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि उनकी ही पैसों से वो बैंक मैनेजर की सैलरी जा रही है। सो गाइस, हम लोग को उनके सामने झुकने की क्या जरूरत है? जब मेरे ही पैसे से वो कमा रहा है तो उल्टा उसको मेरे सामने झुकना चाहिए। आप समझ रहे हो कहने का मतलब? सब जो ट्रेडिशनल फाइनेंस का जो फंडा है, ये सब पूरा डीफाई चेंज कर दे रहा है। मुझे तो ये डीफाई बहुत ज्यादा पसंद आया है। मुझे ही नहीं, एशिया के नंबर 1 बिलियनर मुकेश अंबानी जी ने भी, जो कि रिलायंस के ओनर है, उन्होंने भी डी5 को बहुत प्रेस किया है। उन्होंने बोला है कि ये उनको फ्यूचर लगता है, जबकि उन्होंने ये बोला है कि मैं करंट फाइनेंशियल सिस्टम को गलत नहीं बोल रहा हूं, बट फिर भी उनको डी5 में एक फ्यूचर लगता है, बिकॉज ये प्रोग्रामेबल मनी है। आप मनी को प्रोग्राम कर सकते हो कि समझो आपको एम्प्लॉयज को पैसे बांटने हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सो अब आपको क्या करना पड़ता है, उनके अकाउंट लेने पड़ते हैं, अकाउंट को सिस्टम में फेड करना पड़ता है। उसके बाद या तो फिर आप उनको चेक लिख के दोगे, बहुत सारे ऐसे अलग अलग ये हो सकते हैं। बट अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। उनके इथेरियम एड्रेसेस पर डायरेक्टली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर देना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप उनको एवरी एंड ऑफ द मंथ या कंपनी के अकाउंट से इथर्स ट्रांसफर करा देगा। कितना सिंपल है गाइस, सब कुछ ऑटोमेटेड है, सब कुछ ऑन कोड है। बोलोगे कि भाई मैं इससे फायदा कैसे उठा सकता हूँ अपने डी5 से? सो मैं आपको बताता हूँ, आप 2 चीजों से फायदा उठा सकते हो। फर्स्ट, आप डी5 बिल्ड कर सकते हो, या डी5 में एक जॉब ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो? आपको सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, डी5 के बेसिक्स क्या है, ब्लॉकचेन के बेसिक्स क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड क्या है। आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। जी हाँ गाइस, आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड करना आना चाहिए। आपको सॉलिडिटी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, मुझे वो आती है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक पूरा सीरीज बना दूंगा। उसके लिए मुझे आपके बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है। आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि या आपको सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग पर एक वीडियो चाहिए या सीरीज ऑफ वीडियो चाहिए। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना। तो आपके लिए हिंदी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करूंगा, एकदम सरल भाषा में, ताकि आप लोग उसको इजीली सीख पाए। डीफाई की जहां तक बात आती है गाइज, मुझे डीफाई का फ्यूचर क्या लगता है, पिछला जनरेशन देख सकते हो। पिछले जनरेशन में गाइज लोग बैंक को बहुत बड़ा मानते थे, आज भी है नो डाउट। बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं जो कि फंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स भी मैं जानता हूं। जो आने वाली जो जनरेशन है उसको बच्चों बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा, सबको कोडिंग आती होगी। लोग क्या करेंगे गाइस कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम है इसको भूल कर डीफाई को अपना एक कॉमन लाइफस्टाइल बना लेंगे। जैसा कि अभी आप समझ सकते हो, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वेरेबल जैसे वॉच और ये सब लोगों का एक करंट कंफर्ट जोन बन चुका है। बट अगर आज से आप थोड़े दिन पहले जब ये स्टार्टिंग ही हो रहा था और आप लोगों से पूछते तो बहुत सारे लोग इसको डिनाई करते, बहुत सारे लोग इसको गिमिक बोलते। बट ये गिमिक नहीं है गाइस, डीफाई ये प्योर कोड है। आप हर एक चीज यहां पर देख सकते हो कोई भी आवर ऑफ द टाइम। अब आप समझो 3 o'clock जो लड़का है वो आराम से अपने घर पर ही बैठे बैठे कर सकता है। घर पर जब वो ऑफिस आएगा या तो वो ऑफिस में अपना मेटामास्क अकाउंट लॉग इन करेगा और वहीं से ही अपने किसी भी दोस्त को सेंड कर सकता है मनी, जो कि कितना ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो डीफाई के कितने सारे यूज केसेस हम लोग ने आज स्टडी किया हुआ है। अगर आपको डीफाई को और ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैं आपको बहुत सारे मैं आपको सोर्सेज देके जाऊंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो, हर एक को रीड कर सकते हो का। और इसके बाद अगर आपको और ज्यादा जानना है और ज्यादा अपडेटेड रहना है इस वर्ल्ड से, ब्लॉकचेन वर्ल्ड से, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो और मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो या आपको कुछ भी ना समझ में आए, आप नीचे कमेंट करके प्लीज बता देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से देने की कोशिश करूंगा। सो या गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय डीफाई।